तो लीजिए, आज भागवत कथा के दौरान भरत चरित्र की सुंदर कथा आपको सुनाई जा रही है। बड़े ध्यान से सुनिए भरत जी का चरित्र। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, किससे कहते हैं? राजा परीक्षित से। ये सारी कथा सुखदेव जी परीक्षित जी को ही सुना रहे हैं, भागवत कथा। तो आज सुखदेव जी महाराज कहती कि हे परीक्षित, भरत ने एक प्रकार से विश्व रूपी कन्या पंचजनी से विवाह किया है और पंचजनी के गर्भ से अब उनके सुमित, राष्ट्रभूत, आवरण और धूम्रकेतु नाम के ऐसे 5 पुत्र हुए हैं। और इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभा वर्ष था, राजा भरत के समय से अब भारतवर्ष कहने लगे हैं। जब से भरत जी हुए उससे नाम क्या पड़ा है अपने देश का? भारतवर्ष पड़ा है। और इस वर्ष को, जिसके नाम से पहले जो अजानब कहते थे, तो अब उसको भारतवर्ष कहने लगे हैं। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर अब उचित समय पर राजा भरत ने अब अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने पुत्रों में बांट दिया है और फिर अपने राजमहल से निकलकर अब वे पुलहाश्रम यानी कि हरिद्वार क्षेत्र में चले गए हैं। हरिद्वार क्या है? तो संतों की भूमि है, तपस्या की भूमि है, वहाँ पर चले गए हैं। और एक दिन क्या होता है कि राजा भरत नदी के किनारे प्रणय का जप करने बैठे हैं। इतने में ही एक गर्भिणी हरिणी जो है वो पानी पीने के लिए आती है और उसके पीछे ही क्या आ जाता है? तो एक सिंह आ जाता है और खूब जैसी वो हरिणी है पानी पीती है तो वो सिंह एकदम हरिणी को देखकर जोर से दहाड़ता है और जैसे ही दहाड़ता है तो एकदम से हरिणी छलांग मारती है जोर से। और वो कैसी थी कि गर्भिणी थी, वो गर्भ था उसको हरिणी को। और जैसी वो छलांग मारने के लिए उधर जाने लगती है तो उसका गर्भ पानी में ही गिर जाता है हरिणी का। और ये सब भरत जी चरित्र देखते रहते हैं। उन्होंने जाकर उस हरिणी के बच्चे को उठा लिया है और बड़े प्रेम से उसे पाला पोसा है। और इतना अनुरक्त हो गए हैं उस हरिणी के बच्चे में भरत जी कि सारा भगवान का ध्यान, कर्म, भगवान की पूजा पाठ एक प्रकार से सभी भूल गए। इसीलिए कहते हैं कि इस जगत में जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं उनके प्रेम में फंसना नहीं चाहिए। हाँ, जितना उतना रखना चाहिए बस, लेकिन उनके अंदर आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि भरत जी उस हरिणी के बच्चे के प्रेम में आसक्त हो गए। खाते पीते उठते बैठते बस उसी का ध्यान रखते थे, उसी के अंदर बिल्कुल रमन करने लगे वो। और एक बार क्या होता है तो ऐसे करते करते अब आत्मचिंतन उन्होंने छोड़ दिया है और उस बच्चे के पालन पोषण में ही तल्लीन रहने लगे हैं। ऐसा करते करते अब उनका अंतकाल समीप आ गया है। किसका? राजा भरत का अंतकाल समय आ गया है और अब उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है। तो मृत्यु में भी उनको उसी का चिंतन रहा बच्चे का कि इसका क्या होगा, ये कैसा पलेगा, ये कैसा बड़ा होगा, इसका कौन ध्यान रखेगा। और ऐसी उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी उनकी जब मृत्यु हुई है तो कहते हैं ना कि जो मरते समय जो सोचता है उसका जन्म फिर उसी में होता है। तो भरत जी का फिर अगला जन्म हुआ है तो कहाँ हुआ है? हरिणी के गर्भ से ही हरिण के रूप में हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं हम बार बार कि मरते समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए, किसी में आसक्त नहीं रहना। चाहे अपना कोई कितना भी प्रिय क्यों न रहे, उसको छोड़कर हमको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस संसार के संबंधों में ज़्यादा आसक्त नहीं रहना है। हाँ, पुत्र है, पुत्री है, अपना कर्तव्य है भाई, उनको अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, ऐसा योग्य नागरिक बना दीजिए, फिर उसके 1 हाथ के 2 हाथ के 4 हाथ कर दीजिए, बस यहाँ तक सीमित रहना चाहिए। नहीं तो कहते कि भाई अभी तो नातू आने वाला है, नातन आने वाली है, फिर कहते भाई उसकी शादी, पढ़ाई लिखाई करेंगी फिर उसकी शादी होगी, ऐसी आशा नहीं रखना चाहिए कभी। बस जितना पुरता अपना क्या धर्म है कि अपने जो पुत्र हुए हैं, पुत्री हुए हैं, उनके 2 हाथ के 4 हाथ कर देने तक के अपना धर्म रहता है। फिर उसका संसार वो चलाएंगे ना भाई, अपन कहाँ तक के दूसरों के संसार चलाएंगे। तो इस प्रकार से आज राजा भरत जी हरिणी का जन्म लेते हैं और एक बार अकेले ही वे भगवान का स्मरण करते हैं। अपना पिछला जन्म वो भूलते नहीं है। वो ये कैसे है? भगवान की उन्होंने खूब तपस्या की थी पहले जन्म में, तो उनको ये याद रहा अगले जन्म में कि मैंने इस प्रकार का कर्म किया, इसीलिए मुझे ये
हिरणी का जन्म प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार अब वो अकेले ही रहकर प्रभु स्मरण करते हुए मृत्यु काल का अब मार्ग देखते और विचरते रहे हैं। और यथा समय आने पर अब उन्हें तीर्थ जल में खड़े होकर और उस मृग शरीर को त्याग दिया है। बोलिए भरत महाराज की जय। इस प्रकार से आज भरत जी का चरित्र यहाँ हमने आपको सुनाया। और आज भागवत कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं, क्योंकि समय आज हो चुका है और कल ठीक 2 बजे